राधा नाम परम सुख देने वाला है। बोले क्या प्रमाण है? जाके सुमिरत उर में आवे सुंदर कुमार कन्हाई प्यारो सुंदर कुमार कन्हाई प्यारो सुंदर कुमार कन्हाई सुंदर कुमार कन्हाई ताके सुमिरत उर में आवे जी सुंदर कुमार कन्हाई दिव्या लीला श्री वृंदावन की मन में रही समाई हितमय रसमय नाम प्यारो रसिकन के मन भाई कालिंदी की लहर लहर रे राधा 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 धूम मचाई हित गोपाल प्रिया नाम नित रसना पे दयो छाई राधा 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 सुखदाई श्री राधा श्री बिहारी जी तो पीछे पीछे डोलने लग जाते हैं भैया। रा बोलने से बिहारी जी की भुजाएं ऊपर को उठ जाती हैं और धा बोलते ही बोलने वाले के गले से लिपट जाते हैं। कोई करके तो देखते हैं। राधा 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 सुमिरत युर में आवे सुंदर कुमार कन्हाई सुंदर कुमार कन्हाई सुंदर कुमार कन्हाई योग यज्ञ जब तक व्रत करने से जो एक झलक नहीं दिखाते नाना प्रकार के अनुष्ठान पूजन दान करने से भी जो एक पल के लिए भी ध्यान में नहीं आते वही श्याम सुंदर राधा नाम उच्चारण करने मात्र से हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए रे ओ पागल मन छोड़ सब झंझट पकड़ ले इसी नाम को राधा 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 नाम ही मीठो लागे राधा राधा भैया निकुंज का मंत्र है राधा। श्याम सुंदर जिस मंत्र का जाप करते हैं उस मंत्र का नाम है राधा।
आचार्य जी एक बार राधा नाम बोलने मात्र से 6 महीने संकेत वन में लोटपोट होते रहे। राधा, श्री सुखदेव जी महाराज राधा नाम बोलने मात्र से 6 महीने मूर्छा में चले जाते हैं। राधा के रसना, इस नाम के महत्व को तू कब जाने, कब पहचाने। आओ पकड़ लीजिए इस दिव्य नाम को। राधा नाम ही मीठो लागे, मीठो मीठो। ऐसा मीठा जिससे किसी प्रकार का खतरा नहीं है, कल्याण ही कल्याण है। राधा नाम ही मीठो लागे, भैया भूल जाए सब काम, भूल जाए सब काम। धन धन प्यारो राधा नाम, 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 धन धन प्यारो राधा नाम। आठों याम हृदय धरि देखो, हृदय धरि देखो। आठों याम हृदय धरि देखो, उरे आवे घनश्याम, उरे आवे घनश्याम, घनश्याम घनश्याम मेरो श्याम, मेरो श्याम, घनश्याम घनश्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो श्याम, मेरो नंदगांव में एक संत हुए, 20 वर्ष लगातार उन्होंने कन्हैया को माला बना बना करके पहनाई। सुबह, दोपहर और फिर उत्थापन के समय, तीनों समय सीढ़ियां चढ़ के जाना आना और माला पहना के आना। जब वृद्ध हो गए तो मंदिर के गोसाइयों ने चिंतन किया कि हमारे लाला से ये महात्मा कितना प्रेम करते हैं, लेकिन इतनी सीढ़ियां चढ़ना उतरना 3 बार दिन में अब इनके बस की नहीं है। उन्होंने कहा, बाबा आप नंद महल में ही रह जाओ, सुबह एक बार आया करो और संध्या को शयन करा के लाला को चले जाया करो, हम आपके भोजन इत्यादि की व्यवस्था यहीं कर देंगे। महात्मा कहते हैं, देखो पुजारी जी, मैं अगर यहाँ रह गया तो लाला को मेरा बोझ हो जाएगा, उनको चिंता हो जाएगी, मेरी भूख प्यास की वो सोचने लग जाएंगे, तो मैं उनको कष्ट नहीं देना चाहता। कहा, बाबा ऐसा मत सोचो, लाला को भोग तो लगता ही है, और जैसे ही भोग लगा करे वो उठाए करके कुछ भोग आपको दे दिया करेंगे, बुढ़ापे में आपकी खुराक ही कितनी है। तो बोले, देखो फिर भी लाला पर बोझ तो हुआ ना, मैं कुछ करूं ना कराऊं और लाला की रोटी तोड़ता रहूं बैठ करके, ऐसा मुझसे ना होगा। तो गोसाइयों ने कहा, महात्मा ऐसा करो, सारा दिन भक्त लोग आते हैं, पुष्प डालते रहते हैं, चढ़ाते रहते हैं चौखट पर, आप
बैठे बैठे माला बना दिया करो लाला की, और आपकी माला जैसे ही बनेगी हम समय समय पर कन्हैया को धारण कराते रहेंगे, तो आपकी मेहनत हो जाएगी, बदले में लाला आपको भोजन दे देंगे, आपके मन पे बोझ नहीं रहेगा। तो महात्मा ने कहा ठीक है। लगातार 20 वर्ष उन्होंने ये सेवा करी। चौखट पर बैठे रहते, भक्त लोग आते, पुष्प चढ़ा देते, इकट्ठे करके माला पिरोते रहते, लाला को निहार निहार करके आनंदित होते। कभी संयोग, कभी वियोग, कभी आंसू, कभी नृत्य, अनेक भाव सारा दिन चलते, हृदय से जुड़े हुए थे। कई बार सुई लगी, अंगुली में रक्त बहा, लेकिन फिर भी प्रेम की डोरी टूटने ना दी। 20 वर्ष जब हो गए, शरीर एकदम बुढ़ापे की ओर, एक दिन गुस्सा आ गया। बोले निष्ठुर कहीं का, निर्मोही कहीं का, कभी सपने में भी झलक देने में नहीं आया। 20 वर्ष हो गए, सुई गाड़ते उंगली में, तेरी माला पिरोते पिरोते, और कभी तुझे ध्यान नहीं आया मेरा कि बैठा बेचारा रोता है, एक बार सपने में ही आके मिल जाओ। माला पटक करके और एकदम खड़े हो गए। जा रहा हूं किशोरी जी के पास। अच्छा, बड़ा आया, बना क्या फिरता है। लाल जी से रूठ करके और बरसाना की ओर चल दिए। अभी बरसाना की सीमा पार नहीं की थी, सीमा पर ही कदम थे, अचानक गौओं का बहुत बड़ा झुंड आगे से आ गया। अरे गाय आ गई, रास्ता रुक गया, लेकिन गैया है कि खत्म ही नहीं हो रही, वे चली आ रही है, चली आ रही है। बाबा बेचारा देखे कब गैया खत्म हो, कब रास्ता खाली हो, मैं आगे जाऊं। गैया तो खत्म होने वाली नहीं। अचानक छोटा सा एक बालक गैया के बीच बाबा के पास आया। कहा बाबा पाए लागो। हाँ ठीक है। कहा बाबा आपने तो जीवन में सुना है, प्रण ले रखा था, नंदगांव से बाहर नहीं जाते थे आप, वही हो ना आप जो ऊपर लाला को माला पहनाया करते थे। बोले हाँ। बोले हमने तो सुना आपका संकल्प है जीवन भर नंदगांव से बाहर नहीं जाऊंगा। बोले हाँ अब नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोले 20 वर्ष हो गए माला डलाते उसको, एक बार सपने में भी मिलने नहीं आया। रो रो करके पुकार पुकार के थक गया, जा रहा हूं उसको छोड़ करके किशोरी जी के पास। तो उस बालक ने हाथ जोड़ लिए, बाबा उसके घर में देर है, अंधेर थोड़ी है, आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, क्यों अधीर हो रहे हो, क्यों उतावले हो रहे हो, क्यों सेवा छोड़ करके जा रहे हो, छोटी सी गलती के कारण जीवन भर की कमाई मेहनत बेकार जाएगी, रुक जाओ ना। कहा चल चल रास्ता मत खराब कर मेरा, हट। पीछे आया बड़ा लाला की सिफारिश करने वाला। बाबा मैं तेरे चरण पकड़ता हूँ, तू हमारे लाला को छोड़ करके मत जा। सचमुच पेड़ पकड़ लिए, आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने कहा अरे नटखट छोकरे, मेरे यहाँ से जाने से अगर तेरे नटखट कन्हैया को कोई फर्क नहीं पड़ा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तू उसकी चिंता क्यों कर रहा है? कहा बाबा बस नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। अरे जब तेरे कन्हैया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे जाने से, वो भी तो रोक सकता था, क्या उसको नहीं पता कि मैं जा रहा हूं? तेरे को क्या फर्क पड़ता है? बाबा कहते हैं उसको फर्क पड़े ना पड़े, वो बच्चा बोला बाबा उसको फर्क पड़े ना पड़े लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? कहा बाबा तू चला जाएगा तो मुझे माला कौन धारण कराएगा? बाबा ने तो उसके हाथ से लठ पकड़ ली, बोले हट जा पीछे, हट। कहा बाबा ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे माला कौन बनाएगा, मैं ही तो आया हूँ रोकने। बोले चल 20 साल हो गए तेरी सेवा करते हुए, आज आया तू। अरे उस लाडली करुणामयी की कृपा तो देख, अभी मैं बरसाना पहुंचा नहीं, बरसाना की ओर मुंह किया है कि तू सामने खड़ा हो गया है। जब बरसाना चला जाऊंगा तब क्या होगा? राधा राधा राधा
प्रार्थना भैया, बीच में बोलने की आदत नहीं है, संकीर्तन में नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको ना भजन सुनाने आया, ना कीर्तन सुनाने आया, ना कोई और बात। मैं तो केवल आपके श्रीमुख से गोवर्धन पूजा के इस परम पवित्र दिवस पर राधा नाम कहलवाने आया हूं। आप कह दीजिए। आपको दूध चढ़ाने में लगता है 2 मिनट से 1 मिनट से आधे मिनट से ज्यादा समय नहीं मिला होगा। पुष्प चढ़ाने में आधे मिनट से ज्यादा समय नहीं मिला होगा। दक्षिणा चढ़ाने में 25-10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं आपको मिला होगा। चलो आगे, चलो आगे। लेकिन गिरिराज के ऊपर 2-3 घंटे राधा नाम के पुष्प चढ़ा दीजिए, सदा सदा के लिए कृपा प्राप्त कर लीजिए। राधा 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 जाकी महिमा में सब वारों कोटि रमारतिका। श्री राधा गोपाल हरि हित निज नयनाय अभिराम। धन धन प्यारो राधा नाम, धन धन प्यारो जब संगीत बजे तो इसका अर्थ ये है कि हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। जब संगीत बजता है 1 किलोमीटर चल करके हम आगे चले जाते हैं, फिर बैठ करके राधा नाम गाना शुरू हो जाते हैं। ऐसा भाव बनाएंगे। राधा नाम ही तो लागे, भूले सब ही मन 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 श्री राधा राधा कह रे, मन श्री राधा राधा कह रे। नाम निरंतर रसना पीवे, चित्र करिया को गहरे। ये मन कहाँ भूल रहा है, कहाँ भटक रहा है। ये जग सपनों अपनों नाही सपनों
बहरे। निकुंज के संतों ने श्री ब्रजधाम के अंदर बहने वाली श्री यमुना किसको कहा? निरंतर राधा नाम की जो धारा बह रही है वही श्री यमुना जी है। इसलिए प्यारे, तू कहां डोल रहा है? निरंतर इस नाम की यमुना में स्नान कर। ये मन श्री राधा राधा कह रे, मन श्री राधा राधा कह रे, मन श्री राधा राधा कह रे, मन श्री राधा राधा कह रे। ये जग सपनों अपनों नाही, नाम सुधा रस बहरे। श्री गोपाल हित हरि स्वामी। दो तरीके सुखी जीवन जीने के, राधा नाम सुधा रस बहरे, एक तरीका ये, और दूसरा श्री गोपाल हित हरि स्वामी। वो जैसे राखे रहरे, वो जैसे राखे हमारो धन राधा राधा, हमारो धन राधा राधा, हमारो धन राधा राधा, हमारो धन राधा राधा, राधा 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 थोड़ा ध्यान केंद्रित रखिए भैया। ये रसिकों की कृपा से नाम की महिमा चल रही है और रसिकों के अनुभवों के माध्यम से हम लोग राधा नाम की महिमा जान रहे हैं। एक बार प्रयोग करके देखिए, हम उधार में विश्वास नहीं करते। क्यों जी? आज नगद कल उधार। जो दुकानदार उधार देता है वो पछताता जरूर है। और यहाँ भी बैठ करके अगर आपने उधार किया कि चलो अभी तो सुन लेते हैं, देख लेते हैं, बाद में देखेंगे बैठ करके प्रयोग करके कैसा है, धोखा मत खाइयो। ये नगद मिठाई है, राधा नाम रस है। अभी पान कर लीजिए, एक लंबा सांस लेकर के और नाभि से स्वर उठा दीजिए एक बार, राधा राधा नाभि से स्वर उठे और यहाँ ब्रह्मरंध्र में जाकर के टकराए। राधा राधा एक बार बरसाना की अटारी पर खड़े होकर के बोलिए, राधा
लगाओ श्री राधा नाम जपो दिन रैना। और दूसरी आदत, जो कोई राधा नाम सुनावे भैया तब ही परे ही ये चैना। जिस सत्संग में, जिस कथा में, जिस कुंभ में, जिस तीर्थ में राधा नाम नहीं, वो हमारे काम का नहीं। सत्संग वही, कथा वही, चर्चा वही जिसमें राधा नाम रस है। जो कोई राधा नाम सुनावे तब ही परे ही चैना चैना चैना। श्री राधा गाऊं, श्री राधा गाऊं, लाड़ लड़ाऊं। आपका छोटा बच्चा है, उसे कैसे कैसे आप लाड़ लगाते हो। मुझे कहना नहीं चाहिए कि जैसे बच्चे को वैसे किशोरी जी को, किशोरी जी का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, लेकिन शुरुआत करने के लिए श्री राधा गाऊं लाड़ लड़ाऊं। राधा नाम को लाड़ लड़ाइए। देखो हमारी पकड़ में राधा नाम है, राधा कब कृपा करेंगे वो जाने। हमारी दौड़ राधा नाम तक है, इसलिए राधा नाम को लाड़ लड़ाओ। राधा 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 राधा। आज संकोच नहीं भैया, लाली मान लीजिए आपकी गोद में है। राधा 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 नाम से श्री राधा दूर नहीं है। जब रसिक राधा नाम गाता है, किशोरी जी स्वयं सुनती है। क्यों जी, कमरा बंद हो और आपको पता चल जाए कि